जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर चल ही रहा था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है पार्ट 1 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर। ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर के है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जो गिवन है वो लिख देते हैं आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इन दोनों की फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। इसका क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है। अब यहां देखिए, ऑफ साइड 60 मीटर, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन सेम अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की साइड दे रखी है, किसकी साइड दे रखी है, स्क्वायर की। कितनी है, 16 इंटू 16, 2 टाइम्स लिख देंगे। आगे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी है, 32। अब ब्रेथ एज इट इज लिख दी। फिर लास्ट में कह रहा फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर जब पता होगा जब आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने पाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां से b इज इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 32। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, और 2 से कितनी बढ़ जाएगा, 8 टाइम। तो b की वैल्यू हो गई आपकी 8, ठीक है, मीटर। अब आपसे पूछा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 की जगह 2, एल की जगह आपने लिखा है 32 प्लस 8, ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना होगा, 32 एंड 8 40, 42 से 80, 80 मीटर। ये इसका पेरीमीटर आ गया रेक्ट, ठीक है। देखिए आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ। फाइंड द पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, दो चीजें निकालनी है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल्स की पेरीमीटर निकालना है आपको और एक एरिया निकालना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बातें सॉल्व करनी है, कौन कौन सी, पेरीमीटर की और एरिया की। पेरीमीटर भी आपको फॉर्मूला पता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया का फॉर्मूला भी पता है एल इंटू बी। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 की जगह 2, एल कितना है 12, ब्रेथ कितनी है 8, ठीक है। इसको टोटल कर लें, इसको 2 इंटू ये कितना होगा 12 8 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर में कभी स्क्वायर नहीं लगता, एरिया निकालते हैं तब आपको स्क्वायर लगाना है। अब क्या लिखेंगे, एरिया निकलवा रहा है, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एल इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 12 इंटू ब्रेथ कितनी है 8, तो 12 8 जा कितने होते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाले पार्ट का आंसर आप सॉल्व करें और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में आपको देना है, और अपना आंसर और अपना नाम लिखकर दें कि मेरा आंसर ये आया है और मेरा नाम ये है। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दें और अपना नाम लिखकर दें, ठीक है। देखिए अब आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, स्क्वायर का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है साइड दे रखी है, तो ये तो बड़ा इजी है आपके लिए, साइड इंटू साइड करेंगे आंसर निकल आएगा। डायगोनल में प्रॉब्लम आएगी, उसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने,
साइड दे रखी है यहां पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 8 इंटू 8, 8 से कितना होता है 64। जब भी आपको एरिया निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो यूनिट होती एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालते वक्त आपको पावर लगानी 2 की। अब देखिए यहां पर डायगोनल क्या चीज है, डायगोनल पहले हम बनाते हैं स्क्वायर, बाद स्क्वायर की चल रही है तो स्क्वायर लगाते बनाते हैं ना, ये स्क्वायर होगा, ए बी सी डी, ये कह रहा है डायगोनल। तो डायगोनल कहते हैं एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। डायगोनल कितनी दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने मान ली इसकी साइड ए मान ली, ठीक है। अब देखिए साइड, ये ऑल साइड सारी इक्वल होती हैं, मुझे तो सिर्फ इससे ही काम है। तो शुरुआत में क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे सामने ए बी सी, और ये कैसा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल ये कहता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब ये क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे बड़ी साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या कहलाएंगी, एसी। बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब बीसी का स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोटेनियस एसी, बेस ए बी और परपेंडिकुलर बीसी। अब एसी कितना है आपने बताया कि 5.2, अब इसका स्क्वायर लगा दिया आपने। ए बी कितना है, ए कंसीडर किया है साइड, ए स्क्वायर। बीसी कितना है, ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया 5.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ए और ए, यानी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने स्क्वायर हो गए, 2 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स, जितने की पावर लगी है उसको उतनी बार लिख देते हैं। तो 5.2 मल्टीप्लाई 5.2, ये 2 दिखाई दे रहा है आपको, इसको नीचे लेकर आएंगे नीचे, ठीक है। ए स्क्वायर 2 से काट दो इसको, तो 52 है, ऐसा समझ लें, पॉइंट हटा के 52 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या है 26, यानी 2.6, सही है। 5.2 मल्टीप्लाई 2.6, इसको ब्रेक कर सकते हो, ए स्क्वायर लगा तो क्या करेंगे, ए इंटू ए, और ए इंटू ए यानी साइड इंटू साइड को आप क्या कहते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर। जब आपस में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 13.52। ये क्या होता है, साइड इंटू साइड क्या कहलाती है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब सही ढंग से लिख देते हैं इसको, आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। एरिया निकालते समय आपको क्या करना है, यूनिट लगाकर उस पर स्क्वायर लगानी है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने फिगर के क्वेश्चन आ गए 2, ठीक है। एक मैं करता हूं, दूसरा भी करूंगा, वो भी बड़ा है। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर एंड एरिया। 2 बातें निकालनी है इसमें, 2 चीजें क्या निकालनी है, पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना है। पेरीमीटर तो आप इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए अब जरा देखिए यहां बताइए, ये 6 सेंटीमीटर का इतनी साइड, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई, ये 10 हो गई, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हुआ, 12 हुआ, कितना हुआ 16 हो गया। टोटल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 16 है, ये पूरा यहां से यहां तक 16 है, इतना हिस्सा कितना है 12 का,
टोटल कितना बताया था आपने ऊपर से नीचे तक 16, 12 आपने इससे निकाल दिया तो बचे कितने 16 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? ठीक, अब देखते हैं, ये आपको पता चल गया, ये 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 भी पता, ये पता नहीं है आपको, ठीक है। टोटल कितने का है 8 का, देखो यार टोटल। अब इतना हिस्सा देगी, ये कितने का है 11 का, इतना हिस्सा निकालो यार प्लॉटिंग करते वक्त, कितना निकाल दिया 7, तो 7 निकाल दिया 11 में से, तो कितना बचेगा 4 बचेगा यहां से यहां तक 4। अब ऊपर चलो 4 ले गए, तो इतना हिस्सा भी कितने का होगा, ये भी क्या होगा 4 का। कैसे पता, एक बार और देख लेते हैं, ये कितने का है 11 का, और ये ऊपर चले थोड़ा सा ऊपर चले, ये कितने का 7 का, ठीक है। 11 में से 7 का पोर्शन हटा दो तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। ये 4 ऊपर चलते जाओ यहां तक आ गए, तो इसका मतलब पूरा कितने का है, ये 8 का, तो ये 4 का था, तो ये वाला हिस्सा कितने का होगा 4 का होगा। अब देखिए पेरीमीटर में हमने सभी साइड्स को फाइंड कर लिया है, तो पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर ऑफ फिगर, सबको ऐड कर दो आंसर आ गया, ठीक है। यहां लिख देते हैं, कहां से शुरू करोगे बताओ, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। 4 + 8 4 + 8 + 10 + 7 + 6 + 11 + 12 एंड +4, ठीक है। सबको ऐड कर दो, 4 8 12, 12 एंड 10 22, 22 में 7 प्लस करेंगे 29 और 6 को प्लस करेंगे 30। देखिए पेरीमीटर निकालने के बाद अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये एक शेप बनी हुई है, इसका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको प्लॉटिंग करके निकालेंगे। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल की शेप में बना लीजिए, देखिए आपने इसका नाम डाल दिया आपने 1, एक इसको रेक्टेंगल शेप में बना दिया, जैसे सीधा सीधा वर्टिकल आपने देख लिया, इसको नाम दे दिया 2। एक आपने ये बना दिया, देखिए इसका नाम दे दिया आपने 3rd, यानी इस शेप के आपने 3rd प्लॉट बना लिए। अब आपने देखा फर्स्ट प्लॉट में लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का एरिया L इंटू बी, L कितना है 8, ब्रेथ कितनी हो गई अभी आपने बताई 4, कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिगर, देखिए इसकी प्लॉटिंग जो आपने की है उसको 2 नंबर वाली देखिए, तो 2 नंबर में आप देखेंगे लेंथ कितनी है यहां से यहां तक 12, ठीक है, और ब्रेथ कितनी थी 4। कैसे पता, टोटल कितनी है 11, 11 में से आपने क्या निकालनी है 4 7, 11 में 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4, तो ये 4 आ गई ऐसी पट्टी, ठीक है, एक स्ट्रिप निकल आई। तो एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ सेकेंड, तो L इंटू बी, L कितना है आपने बताया 12, ब्रेथ कितना बताया आपने 4 ही तो बताया था 4, तो 12 4 दा कितने होते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट और 3rd प्लॉट का निकालते हैं, एरिया ऑफ 3rd, फॉर्मूला तो वही लगाएगा L इंटू बी। देखिए L कितना है 7, ब्रेथ कितनी है 6, 7 6 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, देखिए ये एरिया निकल आया, ये एरिया निकल आया और ये एरिया, टोटल फिगर का एरिया निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का ऐड करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ द फिगर। अब हम फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है, तो ऐड कर दें 32 प्लस 48, ये आएगा 48 प्लस 42, ठीक है। देखिए 48 और 42 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, कितना आएगा 90, और 90 में 32 प्लस करेंगे तो आएगा 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये फिगर बना रखी है उसने, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है 12, ठीक है,
ये कितनी है 3, तो ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 है तो ये भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 12 होगी। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये कितनी है 4, तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी 4, ये 4.5 है तो ये भी कितनी होगी 4.5। ये 4.5, ये कितनी है 3, तो 7.5 हो गई। और टोटल कितने की थी 12 की, 12 में से 7.5 निकाल देंगे तो ये कितने का आ जाएगा 4.5। जब ये 4.5 है तो ये भी 4.5 आएगा। ठीक है, कैसे, टोटल 12 की है, ये 4.5 है और ये इतना हिस्सा कितने का 3 का। देखिए तो यहां से यहां तक कितना हो गया 7.5, 12 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 4.5 सेंटीमीटर। देखिए सबकी लेंथ आपको पता चल गई, तो पेरीमीटर निकालेंगे कैसे। पेरीमीटर तो बहुत इजी है, पेरीमीटर ऑफ फिगर, सबको ऐड कर दो, ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कहां से ऐड करेंगे आप लोग, यहां से कर लें 2 + 12, 2 + 12 + 2, 2 12 2 4.5 + 4.5 + 4 + 4.5, अब इधर चलें ऐसा करके। ठीक है, 4.5 प्लस अब इसकी 3 + 12 + 3 प्लस, यहां लिख देता हूं 4.5 + 4 + 4.5। सही है, देखिए अब यहां से देखिए आप लोग 4.5 4.5 4.5 4.5 कितनी बार आया, 4 टाइम आया। तो 4.5 4.5 कितना हुआ 9 हो गया, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। किसका टोटल किया 4.5 को 4 टाइम लिखकर हमने इसका क्या कर लिया ऐड कर लिया। अब देखिए 12 और 12 कितनी बार आए 2 टाइम्स आए, तो उसको हम कैसे लिख देंगे 24। ठीक है, ये हो गया। अब 3 + 3 कितनी हो गए 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए 2 + 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4 + 4 कितने हो गए 8 हो गए। सही है, सबको ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 10 हो गया, 18 और 24 42 42 52 हो जाएगा, यहां से 10 प्लस करेंगे 52 और 8 60 60 सेंटीमीटर। ऐड करना तो आता ही है, ऐड कर लेना जैसा चाहो वैसा ऐड कर लो। ठीक है, अब देखिए एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग सबसे इजी प्लॉटिंग होती है। देखिए यहां से ये फर्स्ट नंबर प्लॉटिंग हो गई, ये सेकंड नंबर की प्लॉटिंग हो गई, ये थर्ड नंबर की प्लॉटिंग हो गई। ये देखिए फर्स्ट नंबर की प्लॉटिंग, ये सेकंड नंबर की प्लॉटिंग, ये थर्ड नंबर की प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ फर्स्ट L × B, L कितना है पूरा 12, ब्रेथ कितना देखिए यहां पर 2, ये तो ब्रेथ है, एक स्ट्रिप निकाल लिया आपने, तो कितना आया रिजल्ट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड फिगर की निकालिए, एरिया ऑफ सेकंड फिगर की, ये आपने देखी कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी हो गई 3, L × B लगाकर 4 × 3, तो रिजल्ट क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए थर्ड प्लॉट का निकालते हैं, ये थर्ड प्लॉट दिखाई दे रहा है आपको, एरिया ऑफ थर्ड, L कितना है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है देखिए 3, तो कितना हुआ 12 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या, तीनों एरिया को आप कंबाइन कर देते हैं, तो एरिया ऑफ फिगर नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ फिगर। ऐड कर दें 24 + 12 + 36, 24 और 12 कितना 36, और 36 36 कितने होते हैं 72
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर करिए, आज के लिए इतना ही है।